हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीडीएफ जो कि आपको मिलेगी जब आप गूगल करेंगे। तो गूगल पे जब आप सर्च करेंगे ncrt.nic तो वहाँ पे आपको एक लिस्ट मिलेगी। वो किसकी है? रैशनलाइज्ड जो अभी अपडेटेड एनसीईआरटी आया है उसका जो सिलेबस है उसकी एक लिस्ट आपके सामने होगी, रैशनलाइज्ड कंटेंट। ठीक है, इस कंटेंट के अंदर क्लास 6 से लेके 12 तक ऑल सब्जेक्टेड के जितने भी चेंजेस हुए हैं एनसीईआरटी में या जितने भी डिलीट हुए हैं चैप्टर या टॉपिक, उनका कंप्लीट एक बुकलेट है। और आप वो ये जो है यहाँ पे आप खुद से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन किया है। इस वीडियो में हम स्पेसिफिक बात करेंगे क्लास 11th के बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में कि बायोलॉजी के अंदर अपडेटेड एनसीईआरटी क्या कुछ लेके आई है, कौन कौन से चैप्टर और कौन से टॉपिक जो है एनसीईआरटी ने डिलीट किए हैं। तो हम इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस बुकलेट के अंदर 44 नंबर जो पेज है वहाँ पे आपको मिलेगा बायोलॉजी का सिलेबस। ठीक है, तो ये है हमारे सामने बायोलॉजी का सिलेबस जिसके अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक जो है वो डिलीट हुए हैं। ठीक है, तो हमारे पास मैथमेटिक्स के बाद में आ रहा है ये बायोलॉजी का। ठीक है, 1108 कोड से बायोलॉजी का 46 नंबर पेज के ऊपर आपको यहाँ पे बायोलॉजी का सिलेबस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट, द लिविंग वर्ड। इनफैक्ट इस पीडीएफ के अंदर आपको पेज नंबर तक मेंशन किए गए हैं कि कौन से पेज पे कौन सा टॉपिक या कौन सा पैराग्राफ जो है वो डिलीट हुआ है। जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि आप कैसे लिविंग को पहचानोगे, लिविंग कौन होते हैं, उसको डिलीट कर दिया है। टेक्सोनॉमिकल ऐड के अंदर बॉटनिकल गार्डन और म्यूजियम और जूलॉजिकल पार्क को डिलीट कर दिया है। यहाँ पे मेन टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर और जो की है वो ही कुछ टॉपिक है जो रखे हैं। इसके अलावा समरी का जो पैराग्राफ नंबर 2 है वो डिलीट हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पे डिलीट किया है। देखो मैं पहले ही क्लियर कर दूं आप सब बच्चों के लिए, ये जो एनसीईआरटी की अपडेट है वो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली हम बोल सकते हैं कि नेक्स्ट जो सेशन है उसके लिए है, 2024 का जो सेशन रहेगा उसके लिए है। अभी जो नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है बच्चा, उसको ये टॉपिक पढ़ने हैं या नहीं पढ़ने हैं, तो इस कंफ्यूजन में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको कि आपके लिए कोई फन बट नहीं है। आप अभी सारा का सारा सिलेबस करोगे क्योंकि ये जो अपडेट है वो एनसीईआरटी की तरफ है, एनटीए की तरफ से नहीं है। ठीक है, तो जब तक एनटीए की तरफ से वेरीफाइड न्यूज नहीं आ जाती आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते रहे। अब आता है हमारे पास सेकंड चैप्टर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा का पूरा रखा है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। फिर थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम के अंदर इन्होंने 5 जो हमारे पास फाइलम जो थे डिवीजन उनमें से एंजियोस्पर्म को हटा दिया है। इसके अलावा जो प्लांट साइकिल लाइफ साइकिल थे उनको भी हटा दिया गया है और पेज नंबर के साथ पैराग्राफ और क्वेश्चन नंबर 10। फोर्थ चैप्टर भी रखा है एनिमल किंगडम एज इट इज, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। फिर जो फिफ्थ चैप्टर था मॉर्फोलॉजी में मॉडिफिकेशन रूट, स्टेम और लीफ ये सब हटा दिया है और 2 फैमिली हटा दी गई है और क्वेश्चन नंबर की लिस्ट आपके सामने है, ये हटा दिया है। इनकी मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर है ना वो अब तुम्हारे लिए बहुत ही आसान चैप्टर में आ जाएगा। उसके बाद में है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये, अक्सर बच्चों के लिए काफी कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है। उसके अंदर देखो इन्होंने कुछ ही नहीं रखा, सब हटा दिया। टिश्यू क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड, इनफैक्ट सेकेंडरी ग्रोथ जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगता है नहीं बच्चों को कि सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है। उसके अंदर वॉस्कुलर कैम्बियम, एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग, स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड, हार्ड वुड, सैप वुड, कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो वो हटा दिए गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि नीट के अंदर ये चीज़ हटाई जाएंगी, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो मतलब मेरिट बहुत हाई चली जाएगी और पेपर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना पाएंगे, यानी कि बहुत सिंपल पेपर हो जाएगा। तो एनाटॉमी ऑफ
फ्लावरिंग प्लांट बहुत ही कम हो गया। वहीं हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल की बात करें, इसमें एनिमल टिश्यू सब हटा दिए गए हैं, एपिथेलियल टिश्यू। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है इस चैप्टर के अंदर उन्होंने रखा क्या है, सीधा ही लिख देते कि ये पूरा का पूरा चैप्टर ही हटा दिया है। यहाँ पे इन्होंने सारी चीजों को मेंशन कर रखा है, सारे टिश्यू हटा दिए हैं, अर्थवॉर्म, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, कॉकरोच, सब कुछ। फ्रॉग का इन्होंने नहीं बोला, लेकिन मोस्ट ऑफ चीजें यहाँ पे, और समरी का पैराग्राफ सेकंड, थर्ड और फोर्थ डिलीट कर दिए और क्वेश्चन नंबर भी डिलीट कर दिए। तो इसका मतलब एनसीईआरटी बहुत छोटी हो गई है 11th क्लास की, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे ये हट चुके हैं। वहीं 8th सेल को एज इट इज रखा है, और बायोमोलिक्यूल के अंदर इन्होंने नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग इन मोनोमर इन ए पॉलीमर वो हटा दे गए। डायनामिक स्टेट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म एक पैराग्राफ था वो हटा गया है। मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग ये हटा दी गई है, लिविंग स्टेट ये हटा दी है। तो मेनली बायोमोलिक्यूल के अंदर इन्होंने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, जिसके अंदर हम डीएनए और आरएनए की बात करते हैं, इनकी मेन स्ट्रक्चर और एंजाइम्स, इनके बारे में ही डिस्कशन करना है। मेन टॉपिक जो थे वो यहाँ पे हट चुके हैं। इसके अलावा ये देखो आपके लिए सबसे बड़ा जैकपॉट है, प्लांट फिजियोलॉजी मोस्ट ऑफ केस में बच्चों को लगती है बच्चों हार्ड, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, प्लांट फिजियोलॉजी में चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया, क्योंकि प्लांट वाटर रिलेशनशिप जो है वो एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक रहता है अक्सर बच्चों के लिए, कि उनका जो रिलेशन के अंदर कई सारे प्रेशर्स हमें पढ़ने पड़ते हैं, तो वो पूरा का पूरा हटा दिया गया है। मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर रट्टा मारने की कैपेसिटी जिस बच्चे की बहुत अच्छी होती है ना, वो तो फिर भी सर्वाइव कर लेता है, लेकिन समझ के इसमें कुछ होता नहीं है, तो ये चैप्टर पूरा का पूरा डिलीट कर दिया गया है। और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर 3 टॉपिक डिलीट हुए हैं, फोटोपीरियडिज्म, वर्नलाइजेशन एंड सी डोमेंसी। इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको प्लांट ग्रोथ क्या होती है और हार्मोन, पीजीआर आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। और ये था हमारी प्लांट फिजियोलॉजी को बहुत ही कम कर दिया, 3 चैप्टर रह गए। 3 में भी तीसरे चैप्टर के अंदर भी फोटोपीरियडिज्म, वर्नलाइजेशन, सी डोमेंसी ये सब हटा दिया है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो हम पढ़ते हैं, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, पूरा का पूरा चैप्टर, पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं ये, हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिलीट हो चुकी है। उसके बाद में इन्होंने रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग एंड गैसेस एक्सचेंज रखा है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन रखा है, एक्सक्रीशन वाला चैप्टर रखा है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट भी रखा है, और फिर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके अंदर अगर हम बात करें तो इन्होंने रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्ट आर्क को हटा दिया है, सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग को हटा दिया गया है, आई उसका पार्ट, उसका विजन, आई और ये मेनली सेंसरी पार्ट और रिफ्लेक्स एक्शन वाला पार्ट जो है वो हटा दिया गया है। और लास्ट में हम बात करें तो एनसीईआरटी ने केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर एज इट इज रखा है, ठीक है। तो ये कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे गिवन की है। तो ये जो पैराग्राफ है, ये सारे के सारे ये जो क्वेश्चंस हैं, ये आपको पता वैसे तो होने चाहिए, लेकिन अब जो मार्केट में एनसीईआरटी आएगी अकॉर्डिंग टू दिस पीडीएफ, वो काफी पतली हो जाएगी, काफी छोटे हो जाएगी, और लिमिटेड सा सिलेबस यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है अभी नीट 2023 के लिए अप्लाई होगी, ये कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो इस वीडियो में हमने क्लास 11th के बायोलॉजी का डिस्कशन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 12th के अंदर कौन कौन से टॉपिक रखे हैं और कौन से हटाए हैं वो हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडीइंग, थैंक यू।